कांग्रेस ने 47 में आजादी शुरू होते ही 48 में कबायली युद्ध लड़ा पाकिस्तान के साथ। मालूम होगा आपको? शायद मालूम ही नहीं होगा आपको, नहीं मालूम होगा। 1950-51 में अपने पहले आम चुनाव हुए, ठीक है जी। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। 52 में चुनाव खत्म होते सबसे पहला एशियाड गेम्स भारत में आयोजित हुआ। मालूम है आपको? नहीं मालूम होगा। मालूम है? नहीं मालूम। हाँ, 52 में एशियाड आयोजित हुआ। उसके बाद उन्होंने IIT बनाई, एम्स बनाया, इसरो बनाया, भाखड़ा नामगढ़ डैम बनाया, बुधनी डैम बनाया, गुजरात में नर्मदा डैम बनाया, जिसका उन्होंने उद्घाटन भी एक वहां भी झारखंड की संथाल लेडी थी बुधनी, उससे करवाया था, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत करी, उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत करी। उन्होंने नेहरू जी के जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी है, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। सारे देशवासियों से अपील करी कि हमारे पास अनाज की कमी है। देशवासियों ने उनकी एक अपील पे एक टाइम का खाना छोड़ दिया था। और अपने खुद अमेरिका से गेहूं आयात होता था उस टाइम, अमेरिका से काला कलूटा गंदा गेहूं आयात होता था, उन्होंने वो आयात बंद करा। कि कांग्रेस के शासन की बात बता रहा हूं आपको, शास्त्री जी की अपील पर किसानों ने डबल मेहनत शुरू करी, हम उगाएंगे। उनको सिंचाई की समस्या थी, उन्होंने डैम बनवाए, सिंचाई की समस्या। उसके बाद हरित क्रांति की शुरुआत करी। उसके बाद भारत में दूध की कमी होती थी, वर्गीस कुरियन को इंदिरा गांधी जी ने उनको जिम्मेदारी दी NDDB की। वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति लाई, जो आज आपको इमीडिएट कहीं भी चले जाओ वहीं आपको दूध मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपका धान का कटोरा हमारा एक सेंटर होता था, जूट में, पटसन में, हर चीज में हमारा भारत आज एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, कपास में नंबर 1 है। कैसे बना? हरित क्रांति हुई, कांग्रेस ने करवाई, तभी हुआ ना। आप सबसे पहले 1974 में अमेरिका के भारी विरोध के बावजूद भी 1974 में इंदिरा गांधी जी ने 1974 में पोखरण परमाणु विस्फोट करा। निक्सन ने वहां से अपना 7वां बेड़ा भेज दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी विस्फोट करने की। निक्सन ने पोखरण 1974 में सबसे पहला परमाणु शक्ति विस्फोट जो करा था परमाणु शक्ति के लिए, जिसके बाद भारत हमारा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना 1974 में। अमेरिका ने उतना विरोध करा, 7वां बेड़ा भेजा, इंदिरा गांधी जी ने एक बार भी उसकी परवाह नहीं करी। 74 में इमरजेंसी 75 लगी थी, इमरजेंसी गलत थी जो गलत है। ओके, अच्छा, अभी जो पहले चीज से, जब आपको इतना तो पता होगा कि नेहरू जी का तो प्राइम मिनिस्टर में वोट ही नहीं था, वो तो सरदार पटेल का था। जो मैं आपको मैं पहले से बताता हूँ, जो आपको जी ठीक है, जो तब से कांग्रेस में पहचान से PM बनते हैं, तो वो बीजेपी में आज तक कभी हुआ नहीं है, राइट? इसी बात का जवाब दे देता हूं। ये 1946 की जो है अंतरिम सरकार के गठन के टाइम पे वोटिंग हुई थी। पटेल जी का स्वास्थ्य खराब था, वोट सब बिल्कुल मानता हूं आपकी बात। 14 सदस्य कमेटी थी, 12 वोट पटेल जी के नाम पे पड़े थे कि इनको प्रधानमंत्री बना दिया है। पटेल जी ने स्वीकार करा उसको कि जी मेरी इतनी कंडीशन नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बन सकूं। सुन लो, आप पूरी बात सुन लो यार, अब बात बीच में मत काटो। उसके बाद हाँ, गांधी जी ने उसके बाद बोला कि ठीक है, तो नेहरू जी आप इसको जिम्मेदारी को संभालो। 46 में अंतरिम सरकार बन के 51 तक वो अंतरिम सरकार रही है। और दूसरी बात, पहले इलेक्शन होने से पहले पटेल जी का देहावसान हो गया था 1950 में। 31 अक्टूबर 1950 को पटेल जी स्वर्ग सिधार गए थे। वो क्यों? क्योंकि उससे पहले उनका स्वास्थ्य इतना खराब था कि वो प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते थे। आप इस बात को बार बार उठाते हो, क्यों उठाते हो इस बात को? अभी एक्चुअली ये आपने बोला, बट सच क्या था? नहीं, जो आप गूगल पे देख लीजिए, वो बोल रहा है, जो हकीकत है वो बोल रही है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। ऐसा बोलता है, इंडिया जैसा बोलता है। मुझे जवाब देने दीजिए। अभी आपने बोला कि ऊपर से अंधभक्ति चलती नीचे तक आती है। मिडिल ईस्ट अंधभक्त बना पड़ा है, रशिया अंधभक्त बना पड़ रहा है, ट्रम्प अंधभक्त था, ट्रूडो अंधभक्त है, फ्रांस अंधभक्त बना पड़ा हुआ है। कौन बेच रहा है उनको पैसा अंधभक्त बनने के लिए? कौन बेच रहा है अंधभक्त बनने के लिए पैसा? रेलवेज का डेवलपमेंट देख रहे हो? रेलवेज का डेवलपमेंट देख रहे हो? एक वक्त था जो अटेंडेंट हो रहा था AC में, उससे बात करने में डर लगता था। आज आप जाइए, ट्रैवल करिए। आज की बात बता रहा हूँ मैं, 50 साल पुरानी बात मत करिए। और आपको इस बात का दिक्कत है ना, कांग्रेस लीडर्स की बात बताइए। लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ? कहाँ है रिपोर्ट उनकी? कैसे कत्ल हुआ उनका? कैसे कत्ल हुआ तो रहस्य है, बात खत्म। बस रहस्य। अरे मेरी बात, अरे रुको 60 साल पुरानी बात छोड़ो। 60 साल पहले जाके कुछ होता है हासिल। आपने रेलवे की बात करी, आपने कश्मीर की बात करो। कश्मीर की बात किसकी बात कर रहे हो आप? कश्मीर में आज हम लोग पुल देख रहे हैं। वंदे भारत की बात कर रहे हो ना? आप जवाब तो सुन लो यार। आप कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हो? एक मिनट, आप कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हो? वंदे भारत की कर रहे हो ना? हाँ, वंदे भारत की कर रहा हूँ। भारत में आपका किराया कितना है? 800 किलोमीटर का किराया 1800 रुपए। 1800 रुपए विद बिल मेरे पास भी है।
और टिकट दिखा दूं? एक मिनट, सबसे पहली बात फैसिलिटी, आप दिक्कत यही है, दिक्कत एक मिनट, दिक्कत पता है क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस से दिक्कत पता है क्या है? इनको खड़ा कर दिया राशन की लाइन में, चावल फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, तेल हम दे देंगे, सब दे देंगे, डेवलपमेंट कहाँ से होगा? जब बच्चा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है 80 करोड़ लोगों को राशन, सेंट्रल गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को राशन। देखो देखो, शुरुआत किसने करी? एक चीज बोलना चाहूंगा, सुन लो, देखो फ्री राशन चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, इतिहास गवाह है वेनेजुएला ने फ्री की चीजें बांटी। आज वेनेजुएला वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री थी और आज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है। मैं सीए परस्यू कर रहा हूँ, मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ, मैं फैक्ट की बातें करूंगा। आई विल टॉक एज ए इकोनॉमी के वे में आपको बताऊंगा मैं सब। भाई रेलवे का नेटवर्क कितना था 14 के पहले? 50,000, सॉरी रोड का नेटवर्क 50,000 किलोमीटर का, आज कितना है? गलत है, एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, मेरे से सुनो एग्जैक्ट फिगर, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट फिगर ना, मेरे से सुनो, आप सुनना चाहते 2014 तक रटी हुई है मेरे पास हर चीज है, आप मेरे से बात करो कि 2014 तक 91,000 किलोमीटर, सुन लो भाई, 2014 तक हाईवेज का नेटवर्क 91,000। एक मिनट, पहली बात 91,000 किलोमीटर हाईवे, आज बता देता हूँ, आज 1,21,000 किलोमीटर है। हाँ भाई आप गूगल मारो अभी, लो निकालो, आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास तो है, बता देता हूँ 1,45,000 कैसे है। जब 4 लेन का जब हाईवे बन रहा है ना आज की डेट में 1 किलोमीटर बनता है। अंकल इंटरनेट पे जाओ, नितिन गडकरी सर्च करो, पॉडकास्ट पढ़े, पॉडकास्ट मिलियन व्यूज है। तो मैं 4 चीज देखता हूँ, ये वही हाईवे की बात कर रहे हो, उसी हाईवे की बात, मैं कुछ नहीं देखता। आईएफएस ऑफिसर कौन है? फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर कौन है? वो भाई साहब आईएफएस यूपीएससी के टॉपर है, एस जयशंकर। मजाक है क्या? वो छोड़ो, जब क्या था उन टॉपर का बयान क्या था? एक मिनट, अभी 1.5 महीने पहले तो 2 महीने पहले, चीन हमसे बड़ी शक्ति है और आर्थिक महाशक्ति है, हम उससे लड़ नहीं सकते, ये उनका कोवाड का बयान है। एक तरफ तो बड़ी जबरदस्त तरीके से वो जयशंकर एक अंग्रेजी का एक स्टेटमेंट आया था उनकी तरफ से, जो उन्होंने कहा था यूरोप प्रॉब्लम इज वर्ल्ड प्रॉब्लम बट द वर्ल्ड प्रॉब्लम इट्स नॉट यूरोप प्रॉब्लम। ये स्टेटमेंट देने वाला आज तक कौन सा कांग्रेस का नेता इंग्लैंड गया है? और राहुल गांधी जी यहाँ नहीं, लंदन में जाके बोलते हैं कि इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स एरोगेंट हो गए। आपको लगता है एरोगेंट हो गए तो अब यहाँ के बोलो ना, यहाँ क्यों नहीं बोल जिस अरे कहाँ नहीं बोला राहुल गांधी ने? सिर्फ 2 लोग आज तक अमेरिका में पेंटागन बिल्डिंग में गए, सिर्फ 2 लोग भारत मूल के, एक बाजवा, दूसरा जयशंकर जी, जिसकी इज्जत अमेरिका करता है, रूस करता है। रूस के डिप्लोमेट्स बोलते हैं कि उसका इतना एक्सपीरियंस है, एक बंदा अकेले खड़े होकर सब कुछ रूल कर रहा है, चाइना वो बता रहा है। विदेश मंत्री का इतना एक्सपीरियंस है, विदेश मंत्री की इतनी चलती है। 14 महीने से हमारे कतर में 9 सैनिक जो है उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, विदेश मंत्री का कोई बयान। अरे एक मिनट यार, इनके विदेश मंत्री इतने ताकतवर हैं कि 14 महीनों से हमारे 9 सैनिक जो थे 9 कतर में मुकदमे का सामना कर रहे थे, एक शब्द नहीं निकला। आज जब उन्हें फांसी की सजा होगी तो मैं शब्द हूँ, बस अभिनंदन से कंपेयर करोगे? अभिनंदन एक कॉल पर वापस आया, उसको अभिनंदन से कंपेयर करो। आज इमरान डरता है, क्यों डरता है? आज इमरान क्या बोल रहा है? यार फिर वही बात ले आइए, एक जिसकी पाकिस्तान की जिसकी औकात नहीं है, हर टाइम कंपैरिजन किससे करेंगे? भारत आज की डेट में महाशेर है, कंपैरिजन किससे करेंगे? वो छोटे से चूहे से, कुत्ते से। क्या हुआ? इनके लिए सब चाल था, इनके लिए रॉबर्ट क्लाइव चाल था, इनके लिए विंस्टन चर्चिल चाल था, इनके लिए इमरान चालता है। तुम्हारे लिए एक अभिनंदन ऊपर हो गया, लेकिन ये 9 सैनिक जो है जिनकी जान गई या जा सकती है अभी, देखिए ऑफिसर अभिनंदन का नाम भी अभिनंदन, जैसे इनका दामाद लगता हो। मेरा दामाद नहीं लगता, तुम अपना दामाद बनाओगे उसे। पर्सनल पर अटैक मत करो, बातचीत तमीज में रखो, पर्सनल बातचीत नहीं, तमीज में डिबेट की तरह बात करो। दामाद में करो, करने पे आए तो सारे कपड़े उतर जाएंगे, तमीज में रह के बात कर। दिख रहा है कितना पढ़ा लिखा है। मैं अभी खुद यूएसए से इंटरनेशनल लॉ करके आया हूँ। मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि मैंने इंडिया में देखा है डेवलपमेंट। आपको मैं प्रूफ के साथ बता
सकता हूँ, मेरी यूएस की आईडी बता दूं आपको यहीं पे। मैं यूएस छोड़ के अभी आया हूँ 1 महीने पहले, राइट। ये डेवलपमेंट देख के वहां पे आप ब्लाइंडली किसी को भी बोलो इंडिया को 20 साल में देखो आप कहाँ पे रहेगा। आप 7-8 साल में आप बीजेपी को जज नहीं कर सकते, उसके कंपैरिजन में 70 इयर्स कांग्रेस ने राज किया। ओके, इन टर्म्स ऑफ रेलवेज, हाँ लॉक ही है, इन टर्म्स ऑफ रेलवेज, इन टर्म्स ऑफ रोडवेज, आपको नहीं होता मैं आपको क्यों जवाब दूंगा, राइट। हाँ, आप इन टर्म्स ऑफ रोडवेज, रेलवेज, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, कहीं पे भी आप देख लो बीजेपी गवर्नमेंट ने कांग्रेस से कई ज्यादा काम किया है, ठीक है। आप जो फैक्ट्स को आप आग पे पट्टी बांध के जो ऐसा अंधाधुंध कुछ भी बोल रहे हो उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। कोई भी हो आप मेरे को प्रूफ बताओ, यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते। आपने बोला कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं करा। सबसे पहले आप लॉ ग्रेजुएट होने के बाद एक इतना सा फैक्ट निकाल पाए कि कांग्रेस ने वास्तव में 70 साल राज करा है, कितने साल राज करा। आपकी अंधभक्ति का, आपके मोदी अरविंद का सीधा सीधा नजारा ये है कि ऊपर से आवाज चली कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। आपने उसी को रट्टा पकड़ के, सुन लो भाई साहब, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, पूरी बात सुन ली, पूरी बात सुन ली। आपने उसी को रट्टा मार के आगे शुरू हो गए कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं करा। एक्चुअल तो कांग्रेस का शासन रहा है 52.5 साल।